नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। जो आपके साथ जो भी पास्ट में हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, किसी-किसी के लिए सिबलिंग्स हो सकते हैं। तो जो भी रिश्ता आपके साथ था, किसी का भी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है ये। देखिए, ये जो व्यक्ति था, ये ऑकल्ट की तरफ पहले से ही जुड़ा हुआ था, ऑकल्ट से। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ जी, ये रीडिंग सिर्फ़ उन लोगों के लिए है, जिनके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति रहा है जो ऑकल्ट से जुड़ा हुआ था और बाद में वो कॉमन कम्युनिटी से मिल गया, बाद में उसके जीवन में ऐसे लोग जुड़े जो कि उसके पास्ट से हो सकते हैं या फिर एनी हाउ कुछ लोगों ने उसको अप्रोच किया हो सकता है या तो ये पहले से ही ऐसे ग्रुप में काम कर रहा था। इसके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो ऑकल्ट ग्रुप में रहते हों या हो सकता है आपके परिवार के लोग हो सकते हैं कि जो पहले से ही किसी ऑकल्ट ग्रुप में थे, यानी कि कोवन कम्युनिटी जिनको हम कल्ट कहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा था, जो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ था। अब होता क्या है, ऐसे लोगों के अंदर केवल एक चीज़ होती है, ग्रीड। देखिए, कोवन कम्युनिटीज़ के अंदर भी ग्रीड होती है। मैं आपको यही बताता हूँ। अ, जब लोगों के बीच में प्रेम होता है, जो प्यार है, जिसको हम महसूस करते हैं अपने अंदर, मैं सच बताता हूँ कि जब वो प्रेम महसूस होता है, किसी के भी साथ आपको प्रेम हो और आप उसे महसूस कर रहे हों, अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते हों, तो वो इतना गहरा होता है कि उसको देखते ही आपका मन शांत हो जाता है। चाहे कितना भी आपका मूड खराब हो, कितना भी गुस्सा हो, लेकिन जैसे ही आप उस व्यक्ति को देखते हैं ना, आप शांत हो जाते हो। पहला लक्षण ट्रू लव का, कि जो सच्चा प्रेम होता है वो शांति लेकर के आता है। आप उससे बात करना चाहते हो, आप उसको देखना चाहते हो, जो एक प्योरिटी होती है वो अंदर तक महसूस होती है आपको। और जो आपको सही नीयत से देखता है, जो सच्चे प्रेम से आपको देखता है, मैं हवस की बात नहीं करूँगा यहाँ पर, सच्चे प्रेम से देखने वाला व्यक्ति, वो आपको एक पॉजिटिविटी देता है, आप तुरंत ऊर्जावान हो जाते हो उसकी एनर्जी में आते ही। और जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो, तो आप शांत हो जाते हो उस व्यक्ति को देखते ही। आपको एक बहुत खुशी अंदर से महसूस होती है। और सच बताऊँ, जब ईश्वर ने इंसान को बनाया था, तो ईश्वर भी यही चाहते थे कि लोग जोड़े में रहें। तो उन्होंने एक मेल और एक फीमेल काउंटर पार्ट को बनाया, जिनको आपस में मिल कर के रहना था। यही सच्चाई है। एक रिश्ता जो आपके जीवन का आधार है, वो सभी के जीवन का आधार बनता है। ये जो रिश्ता है मेल और फीमेल का, ये हम सभी के जीवन का आधार है। ये किसी एक जगह पर आकर के नहीं थमा है, क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। मिलजुल कर रहें लोग और इसी तरह संतति आगे बढ़ती जाए और उनके जीवन में भी वही रिश्ता रिपीट हो। ये ईश्वरीय ऊर्जा है, इसको हमें समझना होगा। और ये किसी एक के साथ ही मिलेगी, क्योंकि ईश्वर जब जब आप शादी करते हैं, जब आप फेरे लेते हैं, जब जिसके जो भी कल्चर में है, मैं नहीं कहूँगा कि किसी एक पार्ट में ऐसा है, जिस भी कल्चर में जो किया जाता है, आप यकीन मानिए, वो जो आप रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते हो, वो सिर्फ हवा की बातें नहीं होती हैं, वो सीरियस मैटर है। क्योंकि वहाँ पर एंसेस्टर्स मौजूद होते हैं, उनको कॉल किया जाता है मंत्रों के द्वारा या जो भी रिचुअल्स हैं उनके द्वारा। एंसेस्टर्स को कॉल किया जाता है, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग देते हैं आपको, आपके पार्टनर को, जो भी है, ब्लेसिंग दी जाती है। अगर ये डिवाइन पार्टनरशिप है तो वहाँ पर भी आपके एंसेस्टर ब्लेस करते हैं आपको। सारे रिचुअल्स जो भी किए जाते हैं, उनका एक सिग्निफिकेंस है, यानी कि उनका एक महत्व है।
समस्या क्या होती है कि लोग रिश्तों को मजाक बना देते हैं, लोगों को नहीं समझ में आता। उनको ये लगता है कि जिन लोगों को दिखाने की आदत होती है कि वो ईश्वर को मानते हैं, सच बताऊं तो वही लोग ईश्वर से दूर होते हैं, क्योंकि ईश्वर को मानने वालों को दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है ईश्वर को मानना और एक होता है ईश्वर को मानने का सिर्फ दिखावा करना। तो मैं जिन पर्सन की बात कर रहा हूं यहाँ पर, वो दिखावा जरूर करते थे लेकिन मानते नहीं थे। उनको नहीं लगता था कि ईश्वर इंटरवीन करेंगे कभी भी इन चीजों में जो वो आपको मारने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे थे। उनको नहीं लगता था कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है, वो कभी इंटरवीन करेगी। उनको नहीं मालूम था कि आप बच जाएंगे। उनको नहीं मालूम था कि आप दोबारा से उठ खड़े होंगे, कोई चीज ऐसी है जो आपको बचा लेगी। बिल्कुल नहीं मालूम था। और उस ग्रुप को भी नहीं मालूम था जिस ग्रुप से वो जुड़े हुए थे। हालांकि हो सकता है कि अगर ये आपके परिवार के मेंबर हैं, इस ग्रुप के लोग आपके अपने परिवार के लोग हैं, तो उनको ये बात पता थी कि आपको नुकसान नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने आपके इस पर्सन को ढाल बनाया अपने लिए और इस पर्सन को यकीन दिलाया कि वो बहुत होशियार है, वो बहुत शक्तिशाली है। ये ठीक वही प्रक्रिया है जैसे किसी के अंदर हवा भरना। तो उन्होंने हवा भर करके इस पर्सन को तैयार कर दिया, लालच दे करके तैयार कर दिया। लालची तो थे ही ये। इनको तैयार कर दिया कि आपके ऊपर ये ऑकल्ट की चीजें करनी है। जबकि इनको, अगर ये आपके परिवार के लोग हैं जो इनकी टीम में हैं, तो इनको पहले से पता था, क्योंकि ये कई बार कोशिश कर चुके थे आपको नुकसान पहुंचाने की। पास्ट में भी इन्होंने किया है ऐसा। लेकिन अब उनको ये यकीन हो चला था कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तो इन्होंने आपके सबसे करीबी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस किया, उनके अंदर हवा भर के उनको तैयार किया कि वो आपके खिलाफ आए, क्योंकि वो सबसे करीब हैं आपके, तो वो आपको अच्छी तरह से नुकसान पहुंचा पाएंगे। और इस व्यक्ति को लगा कि ऐसा करके ये बहुत होशियारी वाला काम करने जा रहे हैं। इस व्यक्ति को यही लगा था कि ये बहुत ही होशियारी वाला काम करने जा रहे हैं। बहुत ही अजीब सी बात है, लेकिन ये हो चुका है। देखिए, ईश्वर को मानने के दो तरीके हैं। किसी भी चीज को मानने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप उससे इतना प्रेम करो कि आप अपने ही बिना किसी दुख के आप वो चीजें करते चले जाओ जो उसको चाहिए। दूसरा होता है कि आप थोड़े ठंडे बिहेवियर के हैं, लेकिन आप ड्यूटीफुल हो। भले ही आपको प्रेम महसूस हो रहा हो या ना हो रहा हो, आप ड्यूटीफुल हो और आप उसके नियमों को मानते हो और आप अपना काम कर रहे हो उन्हीं नियमों के अनुसार। दोनों ही तरीके से जो वो व्यक्ति है जिसके बनाए हुए नियम है, वो खुश रहेगा। दोनों ही तरीके से वो खुश रहेगा, उसको कोई दुख नहीं होगा। इसी प्रकार से ईश्वर है। ईश्वर को आप चाहे पूजा करो या ना करो, अगर आप ईश्वर को प्रेम करते हो तो आप खुद ही अंदर से आप मोटिवेट होगे कि आप ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलो और ईश्वर के बताए हुए उसूलों पर चलो, यानी नियमों पर चलो। जब आप प्रेम महसूस करोगे। अगर आप प्रेम महसूस नहीं करते हैं ईश्वर का और बहुत ही लॉजिकल वे में लेते हैं इन चीजों को, तो फिर आप क्या करोगे? आप जो बेसिक नियम है उनका पालन करोगे। जैसे आप आत्म केंद्रित रहोगे, आपको दुनिया से कंपेयर करने की आदत नहीं होगी, आप कभी अपना तुलना नहीं करेंगे किसी के साथ। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है, जब तुलना आप नहीं करोगे तो कभी किसी से आप जलोगे नहीं, आपके अंदर जेलसी नहीं आएगी। तीसरी चीज ये है कि जब भी संभव होगा आप लोगों की मदद करोगे, आप उनको गिराओगे नहीं, आप उनके लिए चालबाजियां नहीं करोगे उनके खिलाफ। चौथी चीज क्या होगी कि आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसा करके खुशी महसूस होगी, जो नेचर के लिए आपके फर्ज हैं वो पूरा करके, या फिर आप किसी ना किसी तरह आप ड्यूटी निभाना चाहोगे और उतना करके आप खुश रहोगे। आप चाहते होगे कि आपको सुकून की जिंदगी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ना तो आपको बहुत
बड़ी इच्छाएं होंगी ना बहुत छोटी इच्छाएं होंगी। आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना चाहते होगे। इस तरह की मानसिकता का व्यक्ति ये करता है। मैं ये जानता हूँ अच्छी तरह कि पिनेकल पे नहीं जाना है लेकिन बहुत डाउन भी नहीं रहना है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो लॉजिकल तो नहीं होते, उनको मैं कहूँगा नेगेटिवली लॉजिक लगाते हैं वो इन चीज़ों का। पहली चीज़ तो द मोस्ट हाई, पहला कार्ड आया है ओवरवेल्म्ड। अभी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है कि ये इन्होंने क्या कर डाला है। ये क्वेश्चन था मेरा कि जिन्होंने कल्ट ग्रुप ज्वाइन किया है, किसी प्रकार की कोवन कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, उनका क्या हाल है, वो मैं पूछ रहा था आर्कएंजल माइकल से। तो आर्कएंजल माइकल ने ये कार्ड दिखाया कि इस समय वो ओवरवेल्म्ड है, स्ट्रेस में है और उनको ड्रेनिंग महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जिनकी भी ऊर्जा मैच कर रही है वही लोग इस रीडिंग को कंटिन्यू करें। सभी लोगों से मैं नहीं कहूँगा कि आपके विषय में ये रीडिंग है। जिनको भी ये शक है कि उनके घर वाले, उनके पार्टनर किसी कोवन कम्युनिटी से, कल्ट कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो वही लोग इस रीडिंग को कंटिन्यू करें। जबरदस्ती अपने जीवन में वो चीज़ें ना लाएं जो आपके जीवन में नहीं है। आर्कएंजल माइकल, इस ध्वनि पर ध्यान दीजिए सभी लोग। Archangel Michael, please guide me and protect me throughout this reading. Archangel Samuel, please heal my heart chakra and my collective's heart chakra. Archangel Raphael, please heal me and my collectives. Archangel Metatron, Archangel Uriel, and Archangel Gabriel, please give me adequate knowledge so I can explain my cards to my collectives. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, angels. Thank you to my ancestors. Thank you, thank you, thank you. तो जब मैंने रीडिंग शुरू की तो कार्ड आया ओवरवेल्म्ड। बहुत स्ट्रेस में है इस समय ये व्यक्ति। दाढ़ी हो सकती है इसकी, मैं ये कह सकता हूँ कुछ इसी तरह का व्यक्ति होगा। देखिए, कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो इस तरह के हो सकते हैं, या फिर इस तरह का कोई पर्सन, पार्टनर ना ही सही लेकिन ये बहुत करीबी था कभी। यहाँ पर इनकी इच्छा है कि ये आपसे रियूनियन करें। अगर ये पार्टनर की बात है तो इनकी इच्छा है कि ये आपसे रियूनियन में आए, फिर से वैसे ही प्यार आपके बीच में हो जैसा कभी पहले था। लेकिन अभी ओवरवेल्म्ड है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि द मोस्ट हाई यानी गॉड का कार्ड रिवर्स में आया है। ये नहीं मानते थे। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों था, ये क्यों जुड़े, इस तरह की चीजें क्यों की, तो रीजन आया द मोस्ट हाई गॉड। ये भले ही दिखाते थे कि इनका ईश्वर में विश्वास है लेकिन ये नहीं मानते थे। ये सिंबॉलिक दिखाते थे समाज में रहने के लिए, इनको भरोसा नहीं था ईश्वर पर। इसीलिए इन्होंने क्या किया, वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। देखिए, अपना हिडन साइड, किस चीज के लिए, बहुत ही छुप करके ये सारे काम करते रहे और दुनिया को शो ऑफ करते थे। चाहे सारी चीजें, देखिए, वेल्थ दिखाना, ईगो दिखाना, अपनी स्किल्स दिखाना और सुपीरियोरिटी दिखाना, ये इनका प्रमुख शौक था। दिखावा पसंद व्यक्ति थे ये। और इन्होंने किसी के साथ बिजनेस डील की थी, किसके लिए? अपने लालच को पूरा करने के लिए। इस लालच में डिजायर्स भी हैं, सेक्सुअल डिजायर्स भी हैं, मोर देन नीड, इनको जरूरत थी ज्यादा, जो इनकी जरूरत नहीं थी उससे भी ज्यादा इनको चाहिए था। कलेक्शन और हंगर, देखिए हर तरह की भूख है यहाँ पर, शारीरिक भूख से लेकर के मानसिक और एक विकृत भूख जिसको हम कहते हैं, वो थी जो कभी नहीं मिट सकती। तो इन्होंने, जो बॉटम कार्ड आया था वो आया ऑकल्ट। ये ऑकल्ट का सहारा लिया इन्होंने। हिडन नॉलेज, हो सकता है ये पहले से जानते हो, या फिर इन्होंने कोई ऐसे लोगों के साथ डील किया है, बिजनेस पार्टनर बने हैं ऑकल्ट के समूह के, यानी कि किसी कोवन कम्युनिटी से इन्होंने साझेदारी कर ली है, मैं ये जानता हूँ।
किसी ना किसी कोवन कम्युनिटी से ये साझेदारी कर लिए। देखते हैं कि बिजनेस में क्या क्या था, मैं ये देखना चाहता हूँ बिजनेस में क्या क्या हो सकता है। आर्कएंजल माइकल, बिजनेस के बारे में बताइए। देखिए बिजनेस एकदम सिस्टमैटिक था, जो भी था मैकेनिकल इन नेचर, बहुत ही इफिशिएंटली चलने वाला बिजनेस। दूसरा काट दीजिए, क्रिएटिव। देखिए बहुत ही रचनात्मक था ये, मैकेनिकल भी था और क्रिएटिव भी था, मैं ये कह सकता हूँ। यानी नई नई चीज़ें ये लोग ट्राई करते थे। और देख लेते हैं इस बिजनेस के बारे में। एयर, ये सारा बिजनेस कम्युनिकेशन मॉडल पर टिका हुआ था, यानी कि यहाँ पर सारी चीज़ें फ़ोन के थ्रू हो जाती थी। सिर्फ कम्युनिकेशन, र्यूमर्स, मैसेज ये क्रिएट किए जाते थे इस बिजनेस में, मैं कह सकता हूँ। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, 2 कार्ड्स और दीजिए आर्कएंजल माइकल प्लीज़, 2 कार्ड्स और दीजिए, जिससे कि इस बिजनेस के बारे में और चीज़ें पता लगें। कम्युनिकेशन के थ्रू ये बिजनेस चलता था, मोबाइल फ़ोन के जरिए कम्युनिकेशन होता था और टीम अपने काम में लग जाती थी, ये कहा जा सकता है। इनोसेंस, देखिए टारगेट को मैसेज के द्वारा टारगेट किया जाता था लोगों को, यानी कि इनोसेंट जो भी इनको मिलता था ये टारगेट करते थे उसको, मिल करके फंसाने के लिए हाईजैक कर लेते थे। देखिए हाईजैक, मैं समझ रहा हूँ इन चीज़ों को कि ये लोग मूवमेंट में आ जाते थे, चेंज करते थे चीज़ों को। आप देखिए चेंज, मूविंग, तो इनका बिजनेस मूव कैसे होता था वही बताया। इनका बिजनेस बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीका था। ये क्रिएटिव चीज़ें करते थे, कम्युनिकेशन के थ्रू प्लान बनाते थे किसी इनोसेंट को हाईजैक करने का। सिंपल चीज़ है कि ये ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो इनोसेंट होते थे और फिर उनकी वेल्थ को, उनकी प्रोसेस को हाईजैक करना, ये इनका मुख्य काम। अब देखें कि कम्युनिकेशन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन कार्ड को मैं देखना चाहूँगा कि ये टीम किस किस चीज़ के जरिए कम्युनिकेशन किस प्रकार का होता था। पहले मैं हाईजैक को देखता हूँ कि हाईजैक किस तरह का होता था। हाईजैक कार्ड को एक्सप्लेन कीजिए आर्कएंजल माइकल कि ये जो हाईजैक करते थे उसमें क्या चीज़ें होती थी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो उसको आइसोलेट करते थे ये लोग, हाईजैक करते थे। पहले उसको अकेला करते थे, उस व्यक्ति को अकेला करके पास्ट मतलब इसको पुरानी घटनाओं को, पास्ट से कुछ लेना देना है। ये हाईजैक करने के लिए पास्ट को खंगाला जाता था, उसको अकेले में डाल करके पास्ट की चीज़ों को सोचने पे विवश किया जाता है। ओके, इस पवन का मतलब यही है। और फिर गिफ्ट, किसी तरह का गिफ्ट जो भी होता था, यानी कि मुझे लगता है हाईजैक करने के लिए सबसे पहले अकेला किया जाता है, उसको फिर पास्ट में डाला जाता है ताकि वो पास्ट को बार बार याद करे, और फिर गिफ्ट, उसको गिफ्ट दिया जाता है। इस तरह से गिफ्ट देने के बाद एंड आता है, किसी तरह का क्लोजर आता है। सेपरेशन मतलब टू गेट द प्रोसेस इन हैंड्स बाय फोर्स। ओके, स्पिरिचुअल अब्यूज, देखिए करते क्या थे कि उस व्यक्ति के पास्ट को लेकर के उसको आइसोलेशन में डाला जाता था, उसके पास्ट का अध्ययन किया जाता था, फिर उसके गिफ्ट्स को स्पिरिचुअल अब्यूज के थ्रू हाईजैक किया जाता था। यही इस कोवन की पॉलिसी है। ये उस व्यक्ति को अकेला करेंगे पहले, जिससे कि वो पास्ट की घटनाओं को याद करे, और फिर उसको गिफ्ट देंगे, या फिर उसके जो गिफ्ट हैं पुराने जो भी उसकी ज़िंदगी में है उसको स्पिरिचुअल अब्यूज़ करके वो गिफ्ट
हाईजैक करेंगे। ये इनका तरीका था, मॉडस ऑफ ऑपरेंडी मैं कह रहा हूँ। स्पिरिचुअली अब्यूज करते हैं उसको और उसकी जिंदगी के जो भी अच्छे फल हैं उनको खत्म कर देते हैं, ये कहा जा सकता है। और ये मूवमेंट है, ये इनका ऑकल्ट का तरीका था। देख लेते हैं इस स्पिरिचुअल अब्यूज में मैं देखना चाहता हूँ इस चीज में इनके बिजनेस में और क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, मैं वही देखना चाहता हूँ। वर्किंग बिहाइंड द सीन में इस कार्ड को मैं और देखना चाहूंगा। वर्किंग बिहाइंड द सीन में क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, वर्किंग बिहाइंड द सीन में क्या है। आर्कएंजल माइकल, देखिए जो कार्ड मेरे सामने खुला है वो है ब्लिसफुल, यानी कि जो पीछे काम करते हैं, ब्लिसफुल, खुद को खुश रखना, इंटरनल हैप्पीनेस, वो ये ढूंढते थे। बिहाइंड, वर्किंग बिहाइंड द सीन में इनका असली नेचर होता था, इनका खुद का सेल्फ, सेंस ऑफ सेल्फ, क्योंकि ये बहुत ही छुपे हुए नेचर के होते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग मास्क पहन के रखते हैं, तो इसीलिए ये लोग पीठ पीछे काम करते हैं, क्योंकि दुनिया को ये असली चेहरा नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि इनकी कुछ विकृतियां हो सकती हैं, इनको खुशी कुछ अलग प्रकार की चीज़ों में मिल सकती हैं जिनको हम सोशली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसीलिए ये अपनी खुशी को पर्दों के पीछे रखते थे, वहाँ एंजॉय करते हैं ऐसे लोग। रनिंग, देखिए अब भाग रहे हैं उन चीज़ों से, अब इमोशनली डिस्टेंस हो रहे हैं उन चीज़ों से, मैं ये कह सकता हूँ। अब भाग रहे हैं, अब नहीं रहना है इनको। देख लेते हैं इनके बिजनेस पार्टनर किस तरह के हैं। बिजनेस पार्टनर बताइए इनके, आर्कएंजल माइकल। देखिए इनके बिजनेस पार्टनर कुकिंग कुछ प्रिपेयर कर रहे थे, मैं ये कह सकता हूँ। इस व्यक्ति ने जिसके साथ भी बिजनेस पार्टनरशिप की है अपनी, वो प्लानिंग करते थे, क्रिएट कर रहे थे कुछ, और बहुत ही ज़्यादा जिद्दी थे, ड्यूटीफुल थे, मैं ये भी कह सकता हूँ। बहुत ही जिद्दी, ड्यूटीफुल तो थे। अगली चीज़ देखते हैं। देखिए सेक्सुअल एनर्जी, ये पार्टनरशिप थी इनकी। सेक्सुअल एनर्जी, सेडक्शन, ये इनकी पार्टनरशिप हुई है पास्ट में। सेक्सुअल एनर्जी के लिए इनकी पार्टनरशिप थी रिच लोगों के साथ। देखिए रिच लोग, अमीर लोगों के साथ सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज करना, ये इनकी प्लानिंग का पार्ट था। और अब सर्वाइवल, अब ये सर्वाइव कर रहे हैं। डिवाइन हेल्प की ज़रूरत है, ट्रस्ट, इन चीज़ों पर ट्रस्ट था इनका। इनका जो मेन हथियार था वो था सिडक्शन, रिच लोगों के साथ सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज करना, ये इनका मुख्य हथियार था, जिससे कि वो लोग सर्वाइवल मोड में आ जाएं और फिर ये उनकी एनर्जी को ड्रेन कर सकें। ये इनके बिजनेस मॉडल का एक पार्ट था, इस कोवन कम्युनिटी के बिजनेस मॉडल का एक पार्ट है ये, मैं कह सकता हूँ। डे ड्रीमिंग कार्ड को एक्सप्लेन कीजिए आर्कएंजल माइकल प्लीज। अब क्या सपना देख रहे हैं? लॉन्गिंग फॉर यू, प्रॉफिट के लिए आपको याद कर रहे हैं, अर्निंग, पॉजिटिव आउटकम्स। अब इनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, शायद किसी तरह से हो सकता है आप लकी हो उनके लिए। अल्कोहल, ड्रग्स एंड सेक्स, ये इनकी लाइफ स्टाइल थी, ये हमेशा इसी के लिए बहुत ज़्यादा। देखिए इसके लिए इतने ये प्रॉफिट के आदी हैं, ये डे ड्रीम करते थे कि बहुत ज़्यादा अर्निंग हो इनकी। अल्कोहल, ड्रग और सेक्स वाली इनको लाइफ स्टाइल चाहिए थी, और किलिंग, ये भी इनकी डे ड्रीमिंग में आता था। ये जिनको पसंद नहीं करते थे उनको किल कर देना चाहते थे। लाइट, कनेक्ट विथ लाइट, ये डिवाइन लोगों को ख़त्म कर देना चाहते थे, उनसे प्रॉफिट लेके और अपनी इस लाइफ स्टाइल से लाइट को ख़त्म कर देना चाहते थे, या तो ऐसे लोगों को इन चीज़ों में घसीटना चाहते थे, अल्कोहल में, ड्रग्स में और सेक्स में, ऐसे लोगों को इसमें ले जाना चाहते थे ये लोग। ये डे ड्रीम करते थे कि इन लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएं, इन लोगों को ड्रग्स की आदत लगाएं और सेक्स की आदत लगाई जाए। ये इन लोगों का ड्रीम था, इस कल्ट कम्युनिटी का।
टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। टाइम, अब ये सोच रहे हैं कि बहुत लेट हो चुका है। तो क्लीनिंग, देखिए अभी तक सफाई अभियान चल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ। अभी बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जो बाहर आ सकते हैं, तो उनको ठिकाने लगाया जा रहा है। उनको ठिकाने लगा लेंगे तभी सिक्योर महसूस करेंगे। देखिए एक सिक्योर कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं लोगों को कि इनको चाहिए क्या। प्रीडोमिनेशन, कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए मेरे कार्ड्स, आर्कएंजल माइकल थैंक यू, आप एकदम सही चीज़ें बताते हैं। देखिए लोगों को खिला भी रहे हैं, ये सारी क्लीनिंग प्रोसेस के लिए लोगों को एडिबल दे रहे हैं, खिला रहे हैं, जिससे कि इनकी जो सच्चाई है वो दबी रहे। कुछ खिला पिला करके लोगों को अपने वशीभूत इन्होंने कर रखा है, लोगों को खिला पिला के अपने वश में इन्होंने कर रखा है। इन्हीं के हाथ का बना हुआ लोग खा रहे हैं और इनके जैसी जबान बोल रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। तो इस तरीके से इनका उस राज जो है, राज बना हुआ है। और ये सब करने के पीछे अब चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, अब ये चेज नहीं करना चाहते हैं किसी को भी चेज नहीं करना चाहते। एक्चुअल में ऑप्शंस देख रहे हैं कि इनके पास क्या ऑप्शन बचा है अवेलेबल इस आगे जाने के। जेलस, देखिए एनवी है, इनको जलन है बहुत ज़्यादा। ऑप्शन देख रहे हैं कि इस जलन को कैसे हटाएं। जलन बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, किसी बात को लेकर के बहुत जलन है। देख लेते हैं। विस्पर, देखिए इनको इनकी जलन जो है धीरे धीरे लोगों को पता लग रही है। ये चाहे कुछ भी कहें लेकिन लोगों को पता लग रही है। ये सिबलिंग के साथ जेलस फील कर रहे हैं, या इनके सिबलिंग की जेलस बाहर आ रही है। कुछ ना कुछ तो है, जो जेलसी है वो बाहर आ रही है। डेस्टिनी देख लेते हैं, स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। डेस्टिनी कार्ड को एक्सप्लेन कीजिए आर्कएंजल माइकल। देख लेते हैं लव, देखिए ये डेस्टिनी में तो प्रेम है, मैं कह सकता हूँ। डेस्टिनी में प्यार है, प्रोटेक्टेड है। ये आपकी डेस्टिनी है, आप प्रोटेक्टेड भी रहेंगे, फायर पैशनेट भी रहेंगे, मैं ये कह सकता हूँ। और वेट करिए, देखिए आपकी डेस्टिनी में प्रेम है, सुरक्षा है और पैशन है, मैं कह सकता हूँ। बहुत ही आप प्रोटेक्टेड रहेंगे और यहाँ पर आप स्ट्रांग हैं। आप स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं लेकिन आपको वेट करने की ज़रूरत है केवल। रीयूनियन देख लेते हैं, आर्कएंजल माइकल रीयूनियन कार्ड को एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पर है पुलिस इन्वॉल्व हो रही है कुछ लोगों के केस में। अगेंस्ट पुलिस, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट है पुलिस, देख लेते हैं आर्कएंजल माइकल। फ्रेंड, कोई इनका फ्रेंड है जो वर्बल अब्यूज करता है इनको, मैं ये कह सकता हूँ। या तो ये हो सकते हैं, अगर ये वर्बल अब्यूज करते हैं तो पुलिस अगेंस्ट है किसी फ्रेंड के जो आपको वर्बल अब्यूज करता है, या फिर ये आपको वर्बल अब्यूज करते हैं तो पुलिस इनके अगेंस्ट है। मैं देख लेता हूँ कि इस फ्रेंड के लिए, ये फ्रेंड कौन है आर्कएंजल माइकल, प्लीज एक्सप्लेन। देखिए जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, एंजल्स का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपकी हेल्प करना चाह रहा है, ये उसको वर्बल अब्यूज करते हैं, उसको वर्बल अब्यूज करना चाहते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। जो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं उनको ये पसंद नहीं करते। हार्ट ब्रेक देना चाहते हैं आपको अच्छी तरह से। एक अंधेरे व्यक्ति से क्या उम्मीद करोगे आप। इन्फैचुएशंस, देखिए जो भी आपसे मतलब ये नज़र रखते हैं कि कौन आपकी हेल्प कर रहा है, कौन आपसे ज़्यादा आपके लिए क्रश महसूस करता है, कौन आपसे अट्रैक्ट है, ये सबको वर्बल अब्यूज़ करते हैं, ऑफेंसिव वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ सरेंडर, ये चाहते हैं कि आप इनके सामने सरेंडर कर दो, या तो ये सरेंडर होने वाले हैं। अब इन्होंने ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया है सब कुछ।
रीयूनियन के मामले में अब ये सोच नहीं रहे हैं, ये सरेंडर कर दिया इन्होंने फीलिंग, अब छोड़ दिया है वो सब। लेकिन आपके जीवन में जो आगे डेस्टिनी है वो प्यार से भरी हुई है, सुरक्षा से भरी हुई है, और आप पैशनेट भी रहेंगे। ये हेट, एंगर, पैशन, देखिए 3 चीजें आई हैं। आप इन चीज़ों से प्रोटेक्टेड है, हेट और एंगर से। आपका जो प्रेम है वो सुरक्षित है। वेट करना है आपको। आपको देखिए, प्यार में फोर्स नहीं होता, मैं आपको ये चीज़ साफ कहूँगा, प्यार में कभी भी फोर्स नहीं होता है। आप फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं करवा सकते। देखिए, बैलेंस आने वाला है लाइफ में, अब बहुत जल्दी बैलेंस आएगा। ये परिस्थितियां निपट रही हैं धीरे धीरे। ये कोवन कम्युनिटी की वजह से आपके जीवन में जो भी आया बुराई वो आई, लेकिन अब बैलेंस आने वाला है, ईश्वर यही कहना चाहते हैं। एक कार्ड और दीजिए। देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, अपने जीवन की थ्योरी को आप समझना पड़ेगा कि आपने क्या पाया, क्या आपने सीखा। जो भी आपके साथ बुरा हुआ उसको आप एक लेसन की तरह लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। और बैलेंस में रहना भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। एक अनजाना डर, जो आप डर में जीते हो, डर में आप काम करते हो, उस डर को निकालना पड़ेगा आपको। देखिए, ग्रीफ, कि आपको दुख क्यों हुआ, ये दुख एक्चुअल में क्यों था, इमोशन, बॉन्ड। तो आपको समझना क्या है, बैलेंस किन चीजों में रखना है आपको। दुख और बैलेंस, इन दोनों की थ्योरी को समझना है, थ्योरी को समझना है, बीच में रहना है। यहाँ पर आपके इमोशन को बैलेंस करना है। जब बहुत दुख है तो भी आपको बैलेंस करना है, उसके पीछे का रीजन जानना है। जब आप बैलेंस में है तो भी उसके पीछे का रीजन जानना है, क्योंकि जो इमोशन है वो कम्स एंड गो होते हैं, कम एंड गो, यानी कि वो हमेशा बहते रहते हैं एक ऊंचे स्थान से निचले स्थान की तरफ। जैसे पानी बहता है ऊंचे स्थान से निचले स्थान की तरफ, यानी कि ये वो सेक्रेड एनर्जी है जो आपके अंदर अच्छी इकट्ठी होती है। किस समय, जब आप अच्छे समय को देखते हो, तब आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। और वो एनर्जी जब ग्रीफ होता है आपको, तो वो एनर्जी बाहर निकलती है। और अच्छे दिनों की एनर्जी बुरे दिनों में बाहर जब निकलती है, तो ये ऑकल्टिस्ट उसको ऑकल्ट के थ्रू आपसे छीनने की कोशिश करते हैं। आप जितना रोएंगे इन लोगों के लिए, ये आपकी एनर्जी को उतना ड्रेन करेंगे। यही ऑकल्टिस्ट लोग करते हैं। जो भी एक कोवन कम्युनिटी है, ये आपको दुख में डालते हैं और फिर आपके ऊपर रिचुअल्स करते हैं, जिससे कि वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर पाएं। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको क्लैरिटी दे सकूं कि आपका वो करीबी इंसान जो एक कोवन कम्युनिटी से जुड़ गया, उसके जीवन में इस समय क्या चल रहा है और वो क्या महसूस कर रहे हैं, और वो कोवन कम्युनिटी से जुड़े क्यों थे। क्योंकि उनके बिलीफ ऐसे थे कि वो ईश्वर को नहीं मानते थे। यही एक सच्चाई है। ईश्वर को मानने का ढोंग करना और ईश्वर के दिए गए मार्ग पर चलना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आप अपने माँ बाप की मृत्यु के बाद यदि आप श्राद्ध करो, आप खाना खिलाओ, वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर वो जिंदा हैं, आपने उनकी बात मान ली, आपने उनके हिसाब से काम किया, तो वो ज़्यादा खुश होंगे और उनका दिया हुआ आशीर्वाद काम भी करेगा। यानी कि सेवा ज़्यादा मैटर करती है, ना कि दिखावा। लेकिन ये जो कलयुग है, इसमें सेवा कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि दिखावा तो 1-2 दिन ही करना होता है। सेवा एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसको कोई जारी नहीं रखना चाहता, यही सत्य है। और प्रेम करना भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए कोई प्रेम नहीं करना चाहता। लोग सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं कि वो वाकई में प्यार करते हैं, जबकि प्यार का आधा अक्षर भी जो शुरुआत का है वो भी कोई नहीं जानता। उसके बारे में भी उनके अंदर कोई सोच डेवलप नहीं हुई है। यही एक सच्चाई है। तो इसके साथ ही मैं ये रीडिंग समाप्त करूंगा। मिलूंगा अगली रीडिंग में। खुद को हील कीजिए, खुद के लिए अच्छा सोचिए। आज पूर्णिमा है तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस करने हैं अपने लिए। अच्छा सोचिए, अच्छे इमोशन फील कीजिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए। ईश्वर आपका भला करेंगे, आपको अच्छी राह पर
अच्छी एनर्जी दे करके अच्छी राह पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो।